जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, बड़े आराम से अपने फेवरेट टोस्ट का एक बाइट लेते हैं और अचानक आपको फील होता है कि आपका दांत हिल रहा है। कोई दूध का दांत नहीं, आपका परमानेंट अडल्ट दांत। लिटरली दिल की धड़कन रुक सी जाती है ना। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूं और आज हम एक ऐसे खौफनाक सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी अनदेखी हमारी उस स्माइल को छीन सकती है जिसे हम हमेशा के लिए अपना मान बैठे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। 1. द परमानेंट टीथ मिथ। 2. द साइलेंट टूथ किलर। 3. हिडन कल्प्रिट्स। 4. वार्निंग साइंस। 5. सेविंग योर स्माइल। और आखिर में 6. प्रोटेक्ट योर टीथ। हम इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द परमानेंट टीथ मिथ, और वो इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम जो दांतों को थामे रखता है। देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारे दांत ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो जादुई तरीके से हमारे जबड़े में किसी फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जिंदा रहते हैं एक पूरे इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम में होते हैं आपके मसूड़े, एक मजबूत जबड़े की हड्डी, लिगामेंट्स जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और आपकी लार यानी सलाइवा जो दिन रात बैक्टीरिया से लड़ती है। जिस पल ये बायोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम फेल होना शुरू होता है ना, बस समझ लीजिए कि उसी दिन से दांतों की खामोश तबाही शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द साइलेंट टूथ किलर। अडल्ट्स में दांत टूटने का नंबर 1 रीजन आखिर है क्या? आपको शायद लग रहा होगा कि कैविटीज इसका मेन रीजन है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली गुनहगार है गम डिजीज यानी मसूड़ों की बीमारी। अब ये सारा क्राइम होता कैसे है? ये शुरू होता है एकदम हेल्दी मसूड़ों से, फिर हल्की सी ब्लीडिंग होती है, जैसे ब्रश करते वक्त थोड़ा सा खून आ गया। हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं कि अरे शायद ब्रश ज्यादा जोर से लग गया होगा, लेकिन मसूड़ों के ठीक नीचे लाखों बैक्टीरिया उस हड्डी को बर्बाद कर रहे होते हैं जो आपके दांत को थामे हुए है। ये है हिडन बोन लॉस, जो अल्टीमेटली दांत को ढीला कर देता है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये लिटरली दिल दहला देने वाला है। जब तक आपको ये फील होता है ना कि आपका दांत अपनी जगह से हिल रहा है, तब तक उसे सपोर्ट करने वाली 50 से 70% हड्डी पहले ही गायब हो चुकी होती है। जी हाँ, 50 से 70%। और सबसे खतरनाक बात, इसमें 0 पेन होता है, कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसीलिए तो डेंटिस्ट इसे द साइलेंट टूथ किलर बुलाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, हिडन कल्प्रिट्स, वो मॉडर्न आदतें और बीमारियां जो हमारे दांतों को बर्बाद कर रही हैं। ये साइलेंट किलर ना अकेला काम नहीं करता, हमारी कुछ डेली हैबिट्स इसके सबसे बड़े पार्टनर हैं। पहला है स्मोकिंग और तंबाकू। स्मोकिंग मसूड़ों में ब्लड फ्लो को कम कर देता है, मतलब अगर इन्फेक्शन है भी तो खून नहीं आएगा। ये खतरे को पूरी तरह से मास्क कर देता है, छुपा देता है। दूसरा है टीथ ग्राइंडिंग यानी दांतों को पीसना। स्ट्रेस में रात को दांत पीसने से हड्डी पर इतना भयंकर प्रेशर पड़ता है कि सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है। और तीसरा, हमारी वो प्यारी मीठी और एसिडिक ड्रिंक्स जो दिन भर दांतों पर एसिड अटैक करती हैं और जड़ों तक इन्फेक्शन पहुंचा देती हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा मुंह हमारे शरीर से कोई अलग थलग चीज नहीं है। जैसे डायबिटीज शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम कर देती है, जिससे मसूड़ों की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। अगर आप में विटामिन सी, डी या कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां वैसे ही कमजोर हो जाती हैं। और ड्राई माउथ, मतलब अगर पर्याप्त लार नहीं बन रही है तो बैक्टीरिया को धोने वाला कोई नहीं बचता। तो ये जो सिस्टमिक बीमारियां हैं ना, ये आपके दांतों पर बहुत ही सीधा और गहरा इम्पैक्ट डालती हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन 4 की, वार्निंग साइंस, जब आपका मुंह आपसे मदद मांग रहा होता है। तो क्या हमारा शरीर हमें कोई वार्निंग नहीं देता? बिल्कुल देता है। ब्रश करते समय खून आना एकदम नॉर्मल नहीं है। अगर मुंह से लगातार बदबू आ रही है, मसूड़े पीछे हट रहे हैं जिससे दांत अचानक से लंबे दिखने लगे, या फिर कुछ चबाते वक्त हल्का सा भी दर्द हो रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इन्हें इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका मुंह खतरे की घंटी बजा रहा है और कह रहा है हेल्प। ये एक्शन लेने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सेविंग योर स्माइल। ढीले हो चुके दांतों के लिए क्या उम्मीद बाकी है? गुड न्यूज ये है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई दांत हिल भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब उसे उखाड़ना ही पड़ेगा। आज डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर आप सही टाइम पर डेंटिस्ट के पास पहुंच जाएं तो डीप क्लीनिंग से मसूड़ों के अंदर छिपे हुए बैक्टीरिया को निकाला जा सकता है। बोन सपोर्ट थेरेपीज आपकी हड्डी को और ज्यादा डैमेज होने से रोक सकती हैं।
और अगर आपको दांत पीसने की आदत है तो एक सिंपल सा नाइट गार्ड आपकी हड्डी पर पड़ने वाले उस भारी प्रेशर को रातों रात खत्म कर सकता है। मतलब आपके हिलते हुए दांत को फिर से स्टेबल किया जा सकता है। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए। एक हिलते हुए दांत को इग्नोर करना लिटरली किसी बिल्डिंग की नींव में आई एक बहुत बड़ी दरार को इग्नोर करने जैसा है। टाइमिंग बहुत क्रूशल है। अगर आप बस वेट करते रहें कि अरे ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो नींव का गिरना और उस दांत का हमेशा के लिए टूटना एकदम तय है। फॉर श्योर। अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, प्रोटेक्ट योर टीथ। वो सिंपल डेली हैबिट्स जो आपको बचानी है। इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है, राइट? ये 3 सिंपल स्टेप्स किसी मैजिक से कम नहीं है। पहला, दिन में 2 बार सही तरीके से और बहुत ही सॉफ्ट हाथों से ब्रश करें। प्लीज उसे रगड़े नहीं। दूसरा, अपने दांतों के बीच की सफाई करें। फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश यूज करें, क्योंकि असली बैक्टीरिया वहीं छुपकर बैठते हैं जहां आपका नॉर्मल ब्रश पहुंच ही नहीं पाता। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाएं, क्योंकि जैसा हमने देखा अर्ली स्टेजेस में कोई दर्द नहीं होता और डेंटिस्ट ही उस खतरे को सबसे पहले स्पॉट कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके साथ एक बहुत ही गहरी बात शेयर करना चाहूंगी। इसे हमेशा याद रखेगा, दांत कभी भी अचानक नहीं टूटते। उनका डैमेज सालों पहले बिल्कुल खामोशी से शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब आपके मसूड़ों से एक बूंद भी खून आए ना, तो उसे एक सीरियस वार्निंग समझिए। उसे अनदेखा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर की वो खूबसूरत सी स्माइल आज लिए गए एक्शन पर ही डिपेंड करती है। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्माइलिंग और मिलते हैं अगली बार।